आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब हारी हुई द्रौपदी ने द्यूत क्रीड़ा में अपनी स्पष्टोक्ति व्यक्त की, तब दोस्तों द्रौपदी की मुक्ति कैसे हुई, आइए इस वृत्तांत पर एक सूक्ष्म नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत उस समय का है जब द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने पांडवों को एक एक करके सभी को द्यूत क्रीड़ा में हार गए और अंत में स्वयं को भी उन्होंने दांव पर लगाकर युधिष्ठिर स्वयं द्यूत क्रीड़ा में हार गए। इस पर कौरवों ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि अब क्या दांव पे लगाओगे, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तब युधिष्ठिर ने यह कहा कि मैं द्रौपदी को दांव पर लगाऊंगा। तो दोस्तों, द्रौपदी को अपमानजनक स्थिति में बालों से पकड़कर दुशासन घसीटकर राजसभा में लाए। उस समय सब के सब बुजुर्ग, महाराजा, पितामह और धृतराष्ट्र, इवन गुरु द्रोण और कृपि आदि सभी मौन थे। तो दोस्तों, वहाँ द्रौपदी ने अपने को असहाय पाते हुए जब सवाल पूछे, और सवालों में यह सवाल मुख्य था कि जब युधिष्ठिर स्वयं हार चुके थे द्यूत क्रीड़ा में, तो उन्होंने आपका दासत्व स्वीकार कर लिया। अब वह क्या, कौन होते हैं कि वो मुझे दांव पे लगाते। पहले उन्होंने पांडवों को लगाया, तब तक तो वो द्यूत में स्वतंत्र थे उनको दांव पर लगाने के लिए, लेकिन जब उनका खुद का नंबर आया, खुद भी हार गए। तो दोस्तों, उस हार के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाने का औचित्य क्या था। दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत जान थी और भरी सभा में एक दूसरे का लोग मुंह देख रहे थे। ऐसा देखकर दुर्योधन ने भी भीष्म की बात का समर्थन कर दिया। इससे सभासद कुछ प्रसन्न तो हुए और युधिष्ठिर के मुख की ओर देखने लगे कि युधिष्ठिर अब क्या कहेंगे। इसके पश्चात भीम और कर्ण की गर्मा गर्मी शुरू हो गई, जिसके चलते बहुत समय का खर्च होना लाजमी था। दोस्तों, विदुर ने बीच बिचाव भी किया। तब दुर्योधन ने कहा कि यदि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का यह कहना है कि द्रौपदी को दांव पर रखते समय युधिष्ठिर स्वतंत्र नहीं रह गए थे, तो हे द्रौपदी, तुम दास्य भाव से मुक्त हुई, अर्थात द्रौपदी की दासत्व से मुक्ति हो गई। इस पर अर्जुन ने कहा कि जब युधिष्ठिर ने हम चारों को दांव पर लगा रखा था, तब तक तो युधिष्ठिर स्वतंत्र थे, किंतु जब वह स्वयं अपने को ही हार चुके थे, तो वह स्वतंत्र कैसे रहे, इसे आप लोग समझ लें। तो दोस्तों, बीच में इस गड़बड़ के कारण, क्योंकि युधिष्ठिर जो दाव खेल रहे थे स्वयं को हार गए, अपने चारों भाइयों को भी हार गए। पांचों पांडवों ने दासत्व तो स्वीकार कर लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि क्या दास किसी दूसरे को अपने दांव पर लगा सकता है। तो दोस्तों, नियम यही कहता है कि नहीं, और इसी नियम के चलते दुर्योधन ने दासत्व से द्रौपदी को मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार द्रौपदी की मुक्ति हुई। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति चैनल, इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।